आज का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ आम इन्वेस्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं रहा। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी अब प्रॉपर्टी को एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में देख रही हैं। और जब इंडस्ट्री के दो बड़े नाम अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल एक ही टाइम पर बड़े रियल एस्टेट डील्स करते हैं तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। वेलकम टू टाइटल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक तरफ अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 35 करोड़ का 2.67 एकड़ का लैंड परचेज किया, जो उनका अयोध्या में तीसरा इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी तरफ बॉबी देओल और उनकी वाइफ तान्या देओल की फर्म ने मुंबई के अंधेरी में 15.05 करोड़ की कमर्शियल ऑफिसेज खरीदे हैं, वो भी उस बिल्डिंग में जहां ऋतिक रोशन की फैमिली ने पहले ही मल्टीपल ऑफिस स्पेस खरीदे। ये दोनों डील सिर्फ सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के चेंजिंग रियल एस्टेट ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। एक तरफ अयोध्या स्पिरिचुअल टूरिज्म और लैंड इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बन रहा है, और दूसरी तरफ मुंबई में कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में सेलिब्रिटीज का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इन दोनों डील्स के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है और कैसे ये इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर रियल एस्टेट ट्रेंड्स को रीशेप कर रही हैं। सबसे पहले समझते हैं अमिताभ बच्चन का अयोध्या इन्वेस्टमेंट। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से अयोध्या में अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया। ये लैंड द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के प्रोजेक्ट के पास लोकेटेड है, जिसका नाम है द सरायू। ये प्रोजेक्ट लगभग 75 एकड़ का प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो अयोध्या के रैपिडली डेवलपिंग जोन्स में से एक माना जाता है। इस डील को एग्जीक्यूट किया राजेश यादव, जो AB कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। AB कॉर्प अमिताभ बच्चन की कंपनी है जो उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। और अगर थोड़ा हिस्ट्री देखें तो ये अमिताभ बच्चन का अयोध्या में थर्ड इन्वेस्टमेंट है। 2024 में उन्होंने द सरायू प्रोजेक्ट में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 14.5 करोड़ में परचेज किया था। उसके बाद मई 2025 में उन्होंने 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लगभग 40 करोड़ में परचेज किया, और अब 2026 में उन्होंने 2.67 एकड़ का बड़ा लैंड पार्सल एक्वायर किया है। ये क्लियरली दिखाता है कि अमिताभ बच्चन अयोध्या को सिर्फ एक इमोशनल या रिलीजियस डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखते, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस के रूप में भी कंसिडर करते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो अयोध्या का रियल एस्टेट मार्केट ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन और इनॉग्रेशन के बाद से ही अयोध्या में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों फास्ट पेस पर बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट जो लियासिस फोरस ने पब्लिश की है, जिसका टाइटल है अयोध्या अ राइजिंग ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल, उसमें बताया गया है कि अयोध्या में लैंड प्राइसेस का ग्रोथ रेट काफी स्ट्रॉन्ग रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अयोध्या में लैंड प्राइसेस का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 19% है, और प्रोजेक्शंस ये सजेस्ट करते हैं कि 2035 तक ये ग्रोथ 25% CAGR तक पहुंच सकती है। सिर्फ ग्रोथ रेट ही नहीं, बल्कि 2020 से 2025 के बीच अयोध्या के कुछ प्राइम एरियाज में लैंड प्राइसेस 4.5 टाइम्स तक एप्रिशिएट हो चुके हैं। स्पेशली सरायू रिवर फ्रंट और राम मंदिर कॉरिडोर के आसपास प्रॉपर्टी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं: राम मंदिर डेवलपमेंट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंशन, न्यू हाईवेज एंड इम्प्रूव ग्रोथ कनेक्टिविटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, गवर्नमेंट बैक टूरिज्म डेवलपमेंट। ये सारे फैक्टर्स मिलकर अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाने की डायरेक्शन में ले जा रही हैं। अब समझते हैं बॉबी देओल का मुंबई ऑफिस इन्वेस्टमेंट। ये है दूसरी मेजर डील जो मुंबई के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में हुई है। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और उनकी वाइफ तान्या देओल की फर्म ग्रीन स्टोन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 15.05 करोड़ के कमर्शियल ऑफिस यूनिट्स परचेज किए हैं। टोटल 5 ऑफिस यूनिट्स खरीदे गए, जिसका कंबाइंड एरिया 3,400 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। ये ऑफिसेस यूरा बिजनेस पार्क फेज 2 प्रोजेक्ट में लोकेटेड है, जो लिंक रोड अंधेरी वेस्ट पर डेवलप हो रहा है। डील 27 फरवरी 2026 को ऑफिशियली रजिस्टर हुई थी।
स्टैम्प ड्यूटी लगभग 90 लाख पे की गई और रजिस्ट्रेशन फी 1.5 लाख। इन ऑफिसेस के साथ 5 कार पार्किंग स्पेसेस भी परचेज किए गए। प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और दिसंबर 2027 तक पोजीशन एक्सपेक्टेड है। इस डील का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बॉबी देओल के ऑफिसेस उसी बिल्डिंग में है जहां कुछ टाइम पहले ऋतिक रोशन की फैमिली ने भी मल्टीपल यूनिट्स परचेज की थी। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और कमर्शियल रियल एस्टेट यहां काफी स्टेबल एसेट क्लास माना जाता है, स्पेशली अंधेरी वेस्ट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और लोअर परेल। इन जैसे एरियाज में ऑफिस डिमांड स्ट्रॉन्ग है। सेलिब्रिटीज के लिए कमर्शियल ऑफिसेस एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं क्योंकि रेगुलर रेंटल इनकम मिल सकती है, प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिशिएट होती है और साथ ही कॉर्पोरेट टेनेंट स्टेबल कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कई सेलिब्रिटीज अपनी वेल्थ डाइवर्सिफाई करने के लिए कमर्शियल ऑफिसेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल के इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर करें तो दोनों की स्ट्रेटेजी काफ़ी अलग है। अमिताभ बच्चन लैंड इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही हैं, स्पेशली इमर्जिंग डेस्टिनेशन जैसे अयोध्या और अलीबाग। लैंड का एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन पोटेंशियल। दूसरी तरफ बॉबी देओल कमर्शियल ऑफिसेस में इन्वेस्ट कर रही हैं जो स्टीडी रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। ये दोनों अप्रोच रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के दो अलग मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लैंड बैंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर रेंटल। ये दोनों अप्रोच रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के दो अलग मॉडल्स रिप्रेजेंट करते हैं, लैंड बैंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर रेंटल। अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल के इन्वेस्टमेंट ये क्लियरली शो करते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर रही हैं। और अगर बॉलीवुड के बिगेस्ट नेम्स भी इस मार्केट पर बेट लगाते हैं तो एक बात क्लियर है, इंडिया की रियल एस्टेट स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है। स्टे ट्यून्ड विद टाइटल फॉर मोर सच कंटेंट।